आज इस वीडियो में हम सूर्य के संरचना के बारे में जानेंगे। सूर्य के आंतरिक संरचना, सूर्य के बाह्य संरचना और जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश होता है वो सूर्य के किस भाग से आता है, और ग्रहण के समय जो सूर्य दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है और उसके बाहर का तापमान कितना होता है, इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। मतलब कि इस वीडियो में सूर्य के आंतरिक और बाह्य संरचना से जितने भी मतलब बातें हैं, मुख्य बातें हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, उन सब बातों को जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य के संरचना। सूर्य के संरचना, सूर्य के संरचना, सूर्य के संरचना। तो देखिए, हमें दो तरह से सूर्य के संरचना पढ़ना है, एक बाह्य संरचना, एक आंतरिक संरचना। तो हम अंदर से चलेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए ये शुरू हो गया। अब देखिए इसके आंतरिक और बाह्य संरचना को देखते हैं। सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को, सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं। कोर, सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं। इसके ऊपर और होता है, कोर के जस्ट ऊपर वाले भाग को विकिरण मंडल कहा जाता है। विकिरण मंडल। और इसके ऊपर वाले भाग को कहा जाता है संवहन मंडल। संवहन मंडल। ये देखिए, ये जो तीन है, कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल, ये सूर्य के आंतरिक भाग है। इन तीनों को मिलाकर बनता है आंतरिक भाग, सूर्य के आंतरिक भाग। अब देखिए, अब इसके ऊपर, इसको जब सूर्य, चूंकि आग का गोला है, एक तारा है, तो इसके ऊपर ऐसे लहरें, लपटें दिखाई देगी ऐसे। इसे कहा जाता है बाणमंडल। बाणमंडल। ये तो छोटा छोटा। और देखिए, जब इसका तापमान बढ़ता है तो और ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। और देखिए, जब ग्रहण होता है, सूर्य में ग्रहण लगता है तो सभी भाग तो पा जाते हैं। तो ग्रहण के समय जो सूर्य दिखाई देता है, सूर्य के जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है। इसे हिंदी में किरीट कहते हैं। कोरोना कोई वायरस नहीं, इसे किरीट कहा जाता है। कोरोना, हिंदी में इसे किरीट कहा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके, सबसे पहले कोर पे जानेंगे, फिर विकिरण मंडल, फिर संवहन मंडल, इसके बाद बाण मंडल, फिर इसके बाद प्रकाश मंडल और अंत में किरीट, कोरोना के बारे में जानेंगे। पहला है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इसमें कितने भाग है? 3 भाग है। पहला भाग सबसे अंदर वाले कोर, इसके ऊपर विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, इसके ऊपर आ जाता है संवहन मंडल, इसे कहा जाता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, और इसे कोर के कोरे ही कहा जाता है। तो देखिए, अब पहला है, ये है कोर। देखिए, सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग, जहां पर समझिए तापमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक एकदम पूरा लाल दिखाई देगा एकदम, इसे कहा जाता है
कोर। कोर, तो चलिए अब कोर के बारे में जानते हैं। देखिए सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जहां पर विशाल ऊर्जा की मात्रा होती है उसे कोर कहा जाता है। यहाँ का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम एक संख्या में तोड़ते इसका हो जाता 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। समझिए कितना तापमान हो गया यहाँ कोर वाले भाग में। और जो कोर वाला भाग है इसमें संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, तो हीलियम में कन्वर्ट होता है जिसके कारण हमें 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा यहाँ पर प्राप्ति होती है कोर में। तो कोर से हमें यही दे सूर्य का सबसे आंतरिक भाग यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और नाभिकीय संलयन के कारण यह तापमान बना रहता है। अब इसके ऊपर वाले भाग की बात करते हैं। इसके ऊपर आएंगे, तो इसे कहा जाता है संवहन मंडल, सॉरी विकिरण मंडल। विकिरण मंडल। देखिए विकिरण मंडल के बारे में हमें क्या, ये तो कोर के बारे में ये हो गया। अब विकिरण मंडल के बारे में, सॉरी यहाँ पर और बनाना होगा। विकिरण ऐसे विकिरण मंडल के बारे में हम देखिए। विकिरण मंडल में 3 तरह की किरणें हैं। विकिरण मंडल से 3 प्रकार की किरणें आती है। पहला आता है गामा किरण, दूसरा आता है एक्स किरण, तीसरा आता है फोटोन। देखिए जो गामा किरण होती है ये बहुत ही खतरनाक किरण होती है। इसके वेधन क्षमता अल्फा बीटा दोनों के अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। जहाँ जाकर उसको अगर हमारे हड्डी को, ये जो होती है हमारे हड्डी को भी आर पार चली जाती है। ये कौन गामा किरण, आप सुने होंगे। कोई जरा रहा है, कोई मैंने जाता है एक्सरे कराने, कोई नहीं जाता है गामा कराने। गामा कराएगा तो समझिए पूरा उसका हड्डी उड्डी सब भेज देगा। लेकिन अब एक्सरे जो होता है वो केवल मांसपेशियों को ही भेज पाता है और हड्डी को नहीं भेज पाता है। तो ये हमारे हड्डी को चित्र को दिखाता है मशीन के द्वारा। हम देखते हैं एक्सरे के द्वारा। क्यों? क्योंकि हड्डी को नहीं पार कर पाता है। यही आप गामा करो तो हड्डियों को पार कर देगा, पूरा समय काम खत्म है। और ये जो फोटॉन है इसी को कहते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश का टेक्निकल नाम है फोटॉन। और यही फोटॉन जो है हमारे पृथ्वी पर आता है। तो जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है? कोर से नहीं बल्कि विकिरण मंडल से। कहाँ से? विकिरण मंडल से। तो ये विकिरण मंडल के बारे में 3 ही बातें। विकिरण मंडल से हमारे जो पृथ्वी पर प्रकाश आती है विकिरण मंडल से आती है। और इसमें 3 प्रकार की किरण होती है, अल्फा किरण, एक्स किरण और फोटॉन। इसके ऊपर आप देखें, इसके ऊपर आता है संवहन मंडल। संवहन मंडल देखिए क्या होता है। संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। जैसे कि ये संवहन मंडल, इसको काट के हम लें तो इस तरह से आप देखेंगे हाइड्रोजन के सेल। बस इसमें यही याद रखना है। संवहन मंडल हाइड्रोजन के सेल, संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। तो ये देखिए इस सूर्य के आंतरिक भाग का परिचय रहा। चलिए और ये आंतरिक भाग से और सवाल पूछता है, जैसे कि उसको भी हम देखते हैं। ये कौन हो गया? सूर्य का कोर। ये कौन हो गया? रेडिएटिव जोन, RZ।
और ये कौन हो गया, कॉन्वेक्टिव जोन। तो ये सूर्य के आंतरिक भाग हो गए। तो चलिए अब इसके जो बाहर से प्रश्न करता है उसको जानते हैं। इसी संवहन मंडल के ऊपर जो होता है ताप, ताप के कारण जो लपटें बनती है उस लपटे को कहा जाता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर 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 का तापमान होता है 32,000 डिग्री सी। ये कहाँ बनता है, जस्ट संवहन मंडल के ऊपर आग की लपटें बनती है जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। और इसके ऊपर देखेंगे और बढ़िया एकदम लपटें बनेगी, पूरा एकदम धधका हुआ। इसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर इसका हिंदी होता है वर्णमंडल और इसका हिंदी होता है प्रकाश मंडल। ये जो बनता है इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। और इसका जो तापमान होता है उसका 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए सबसे बेसिक किसका होता है, कोर का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विकिरण मंडल, फिर इसके ऊपर संवहन मंडल, और इसके ऊपर हमें मिलेगा क्रोमोस्फेयर, और इसके सबसे ऊपर मिलेगा हमें 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान वाला फोटोस्फेयर। तो देखिए जब ग्रहण होता है तो बाकी सब भाग डूब जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर हो गए तो केवल आपको वही दिखाई रहा, तो उसी भाग को जो ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कहा जाता है किरीट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोरोना। इंग्लिश में कहा जाता है इसको कोरोना। तो पूछेगा सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, कोरोना को, क्योंकि ग्रहण के समय आपको मुकुट के समान दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, किरीट या कोरोना। तो ये जो तीनों है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना, ये तीनों, पहला ये, दूसरा ए, तीसरा ये तीनों को मिलाकर बनता है सूर्य का बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में कौन कौन आ जाएगा, क्रोमोमंडल, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल हो जाए, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, तीन में आता है कोरोना। इसे वर्णमंडल, इसे प्रकाश मंडल, इसे किरीट कहा जाता है। तो ये रहा सूर्य के आंतरिक एवं बाह्य संरचना, और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।